Hello students, कैसे हो? Now let's start the second part of the miscellaneous exercise of chapter number 11th. Now अपन ने फर्स्ट पार्ट करा, क्या समझ में आया? प्रॉपर क्वेश्चन होने चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना, बस इधर भी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, 2 से 3 बार मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए. Now let's start the question number 12. Find the coordinates of the point where the line through the 3, -4, -5 and 2, -3, 1 crosses the plane. ये एक प्लेन है. अब सुनो बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे? इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है. कुछ चीजें अपन कह सकते हैं कि ये 10th और 11th जैसा ही कुछ क्वेश्चन है. ठीक है ना. ये कह रहा है एक प्लेन है. ठीक है, ये रहा प्लेन और एक लाइन है, कोई आ रही होगी और प्लेन को क्रॉस कर गई होगी. ठीक है, और वो लाइन पास हो रही है 3, -4, -5. ठीक है, मैं टाइम लूँगा समझाने में, पहले चीज़ें समझ में आनी चाहिए बच्चा लोग. क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक प्लेन है, ऊपर से लाइन आई और नीचे से लाइन निकली है. ठीक है, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस लाइन ने प्लेन को टच किया, वो पॉइंट निकालना है. ठीक है, क्या पहले क्वेश्चन समझ में आया? चलो इस पॉइंट को अपन ना एक काम करते हैं, x, y, z ही मान लेते हैं. ठीक है, कई बार p, q, r मानते हैं, वो जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन लेंथी करने के तरीके फालतू में. इस बेटर की x, y, z मानो और चीज़ें जल्दी हो जाएगी आपकी. ना आ जाओ बच्चा लोग, पहले अब लाइन की बात कही है तो मतलब लाइन की इक्वेशन आएगी. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एंड, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है. सो इस पॉइंट से पास हो रहा. एंड डी आर कितने होंगे? 2 - 3 सबको पता है. ये प्लस कैसे हो गया कि -3 -4 तो प्लस हो जाएगा ऐसे. ठीक है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से अपन लाते हैं इसके डी आर. तो कितना आएगा? -1, 1 और 6. यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आराम से डी आर आया, बहुत इजी वे में इसके डी आर अपन लेके आ गए. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन लाएंगे. लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x - x1. तो पहले जो पॉइंट आते हैं इसको अपन x1, y1 और z1 मानते हैं. वी नो दैट ना, माइनस और -4 माइनस. ठीक है, -1, 1 और 6. क्या फंडे क्लियर है? डी आर आ गया यहाँ तक, कोई इशू नहीं है. इक्वल टू अपन लैम्डा मान लें. ठीक है, लैम्डा मान लिया अपन. कंपेयर करेंगे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे. सारे क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है. इस वाले पार्ट में क्वेश्चन काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल है. इसको वहाँ मल्टीप्लाई किया, जरा देख लो, -λ, ये 3 वहाँ गया तो 3x ही आया, बरोबर. फिर इसको कंपेयर करेंगे, y + 4/1 सिंपल. ठीक है, अब z + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z = बरोबर. और x, y, z कौन सा पॉइंट है? x, y और z ये पॉइंट है. तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, प्लेन का भी और लाइन का भी. ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, प्लेन का भी और लाइन का भी. सो पॉइंट ए कितना आया? 3 - λ, -4 एंड 6 λ - 5. सो बच्चा लोग पॉइंट तो आ गया अपने पास, आ गया ये रहा पॉइंट. बस इसमें लैम्डा की वैल्यू नहीं है अपने पास, लैम्डा निकालना है. तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? अब जैसे कि ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है लाइन और प्लेन के भी. तो ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे? हाँ, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है प्लेन को टच कर रहा है, और तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. श्योर ना? पक्का पक्का. सो अबव पॉइंट्स विल satisfy the equation of plane, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ टू
चलो 2 3 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 4, चलो तो 3 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, चलो तो इधर आओ, देखो देखो 2 माइनस 4 4 और ये हो गया 5 लैम्डा, बरोबर। आगे चलो, तो ये माइनस और ये हो गया 1, ये हो गया -3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना 6 और ये कर लो 2 और ये हो जाएगा -3। तो ये वहाँ गए आप, तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 10 और लैम्डा आया 2, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब क्या होगा, इसको पुट करना है कहाँ पे, इधर स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो पुट इन स्टार इक्वेशन, स्टार पॉइंट ले लो। सो गाइस कितना आया 3 माइनस 2 2 माइनस 4 एंड 6, हालांकि ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 माइनस 2 ये कितना 12, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, तो ये आया 7। क्लियर यहाँ तक? सो पॉइंट क्या आया 1, -2, 7। सो गाइस ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, यहाँ कंसेप्ट से खेला जाता है। मत समझना कि एक बार वीडियो देख लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। अराउंड 3 to 4 टाइम्स आपको बिना देखे करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एग्जाम लाइक जनवरी फरवरी मार्च, उस समय ये नोट्स आपके काम आएंगे। क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें सब लोग। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें सब लोग। क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो -1, 3 और 2 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। नाउ क्वेश्चन समझना, आइए सब लोग, क्या हो रहा है, एक प्लेन की इक्वेशन लानी है इसकी, ठीक है, और ये पास हो रहा है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इन दो प्लेन के, है ना। और इन प्लेन की इक्वेशन क्या है, पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए भाई साहब। डायग्राम, क्या डायग्राम क्लियर है? फंडा पक्का क्लियर है? और इसकी लानी है मुझे इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1, 3 एंड 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। नाउ लेट्स स्टार्ट आगे, चले अपन आगे। अब समझना, एकदम नया क्वेश्चन है, सो प्लीज पे अटेंशन। नाउ do we know the formula, do we remember the formula? Equation of a plane passing through a point. Do we remember the formula? क्या था formula? x minus x1। क्या सबने वीडियो देखे हैं मेरे इनिशियल वीडियो? और जिन्होंने नहीं देखे मतलब उनको आता होगा डेफिनेटली। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्लेन के बारे का वीडियो देखना होगा इस, उसमें मैंने सारी इक्वेशन लिखवा रखी है। ये सेकंड इक्वेशन थी, इस वीडियो चालू होते ही सेकंड इक्वेशन। सो x1 y1 z1 कौन था जिससे प्लेन पास हो रहा है, ABC वर डायरेक्शन रेशियो। सो पहले अपन लाते हैं x1 y1 z1 तो मेरे पास है। सो पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1, 3 और 2। जरा देखो x1 ये रहा, y1 ये रहा, z1 ये रहा। चलो आगे चलते हैं गाइस। टफ क्वेश्चन, टफ है क्वेश्चन, ठीक है ना। x माइनस और ये माइनस 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 क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर b लिखा, y -3, c लिखा, z -2। पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और प्रॉपरली समझें। चलें अपन आगे, चलें अपन। सो मेरे पास इक्वेशन तो आ गई, इस प्लेन की इक्वेशन आ गई ये रही। बस मेरे पास A B C नहीं है, मुझे वो
निकालने पड़ेंगे बच्चा लोग, ठीक है। और ABC कौन है इसके डायरेक्शन रेशो, ABC कौन है इसके डायरेक्शन रेशो। इस लाइन का DR कौन है, A, B और C। क्या फंडे क्लियर, बरोबर। नाउ समझना, आपको मैं चीज दिखाता हूं बच्चा लोग, आओ एक चीज दिखाता हूं। इसके डायरेक्शन रेशो जाएंगे ऐसे, हाँ कि ना। इसके डायरेक्शन रेशो मतलब नॉर्मल ऐसे जाएंगे, हाँ कि ना। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन होंगे, 3 3 XY और 0 है, Z नहीं Z है ना, तो 3 3 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके डायरेक्शन रेशो कैसे होंगे, 1 2 और 3। डू वी नो दैट गाइस, डू वी नो दैट कि ये जो बाजू वाले जो कॉफिशिएंट होते हैं ये कौन होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होता है। डू वी नो दैट। और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अपन ने काफी क्वेश्चन किए हैं, काफी क्वेश्चन कर लिए। इसके नॉर्मल कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यस और नो। और इसका नॉर्मल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ भी जा रहा है, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, समझना क्वेश्चन का लेवल है। आओ, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ x plus 2y plus 3z equals to 5 is 1 2 and 3 and which is perpendicular to the plane having डायरेक्शन रेशियो A, B और C। क्या ये बात क्लियर है, मैं बात कर रहा हूँ भाई इसकी। इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, इसके डायरेक्शन रेशियो A, B और C, ठीक है, A B C। नाउ इफ डायरेक्शन रेशियोज आर परपेंडिकुलर, डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला A डॉट B प्लस B डॉट B, A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 इक्वल 0, ठीक है। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, याद है हमको। तो क्या होगा यहाँ पे, ये रहा A1, तो A और C1 C2, तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस 2B प्लस 3, एक इक्वेशन यहाँ से आई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। सेकंड सो dr of this equation 3x 3y z equals 0 is बरोबर पक्का आर परपेंडिकुलर टू ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ अनदर लाइन। शॉर्ट फॉर्म में निपटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमको पता है, आपको जो मैंने सिखाया है इसको मैं थियोरेटिकली लिख रहा हूँ। तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वापस सेम थिंग, 3a 3b प्लस c इक्वल्स टू 0। अरे यार ये लगता है ना बच्चा लोग, कब लगता है ये, जब दो लाइंस या दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या लगता है, यही तो लगता है। क्या रूल क्लियर है? चलो मैं आगे, पक्का टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन है गाइस, और यही बोर्ड में आते हैं, कड़वा सच यही है ना। आगे चले, अब जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो बहुत ही क्लासिक चीज़ है, ठीक है ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बच्चों मुझे ABC की वैल्यू लेके आनी है, ये वैल्यू लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे कि सर वेरिएबल तो 3 है ABC और इक्वेशन 2 ही है, जबकि हम लोग तो आज तक पढ़ते हैं कि 3 वेरिएबल तो मतलब 3 इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कैसे करेंगे सर? अब आ जाओ समझो कैसे क्वेश्चन करेंगे, प्लीज पे अटेंशन। अब आपको एक नई चीज सिखाऊंगा जो आपको आती है एक्चुअल में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मैं ABC की वैल्यू लेके आऊंगा। देखो आ जाओ, नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सब कुछ नया है इस क्वेश्चन के, सारा का सारा कंसेप्ट एकदम नया, एकदम नया। अराउंड इस वीडियो को तुम 2 से 3 बार तो देखना, ठीक है ना। चलो, a लिखा, 2b लिखा, 3c लिखा इक्वल टू 0, 3a लिखा, 3b लिखा प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। नाउ स्पेस की कमी पड़ेगी अपने पास। एक काम करते हैं बच्चा लोग, वीडियो को सब लोग पॉज करें, ये पूरा नोट करें, ये पूरा नोट करें। मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ, सब कुछ जो रहेगा वो एक तो ये रहेगा और ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है। मैं सब कुछ हटाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को प्रॉपरली पॉज करें, नोट करें और समझें पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, सो गाइस सबने कॉपी कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। ये पुरानी चीज़ है, ये इक्वेशन जो मेन चीज़ चाहिए और यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू लाऊंगा। नाउ सी कैसे करते हैं अपन, देखना, बहुत ध्यान से देखना। शुरू करेंगे यहाँ से शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक एलिजिबल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 लिखा, 3 लिखो, फिर 3 लिखो, मतलब कॉफिशिएंट ए और बी के कॉफिशिएंट। ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये बी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ 2 और 3 और 1, फिर वापस 1 और 3 और फिर वापस 2 और 3। कैन यू सी दैट। शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलते चलते ये वापस यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। कैन यू सी दैट। 2/3, 3/1, 1 और 3 और 2 और 3। क्या फंडा क्लियर, पक्का। अब क्या करेंगे अपन, ए लिखेंगे। एक बार वापस वीडियो को पीछे करें, स्किप करें और वापस देखें पूरा, है ना। बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, ठीक है, डन। देखो बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी चीज़ है यार, आपको शानदार चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। मंडला करो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 लिखा, ठीक है। बचपन में पता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बीच में माइनस का साइन आता है, पता है हमको, ऐसा आता है। फिर चलो अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। क्या पैटर्न सीखा। वापस बैक स्किप करो और वापस देखो, ढंग से देखो भाई, ढंग से। अब a/-7, b/8 एंड c/-3। क्या करेंगे हम लोग। एक्चुअल में ऐसा नहीं कह सकते कि a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -3, ऐसे कह नहीं सकते एक्चुअल में। इसको क्या करेंगे, इक्वल टू लैम्डा लेंगे, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। नाउ वी विल कंपेयर बाय दिस और दिस। सो देखना, a/-7 इक्वल टू लैम्डा, b/8 इक्वल टू लैम्डा और c/-3 इक्वल टू लैम्डा। तो a इक्वल टू -7 लैम्डा, b इक्वल टू 8 लैम्डा और c इक्वल टू -3 लैम्डा, ठीक है। आई इन वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, इन वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, ठीक है, बरोबर। पुट द वैल्यू इन स्टार। स्टार में रखी, पक्का। चलो ए रखो, ए की जगह ए, -7 लैम्डा। क्वेश्चन कैसा लगा, टफ है कि नहीं बच्चा लोग। दिक्कत आएगा, मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ कि दिक्कत तो आएगी। इस वीडियो को 3 to 4 टाइम देखना पड़ेगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए करीबन 5 मार्क्स, सेक्शन डी जिस भी स्टेट में जिस मार्क्स का आता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, CBSE, RBSE, ICSE बोर्ड, जो महाराष्ट्र बोर्ड, जैसा कोई बोर्ड हो, सब में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नाउ कैन वी सी दैट लैम्डा यहाँ है, लैम्डा यहाँ है और लैम्डा यहाँ है, तो इस पूरी इक्वेशन से लैम्डा कॉमन आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकाला, ठीक है। सो -7 बचा, -7 इंटू एक्स तो -7x, -1 इंटू -7, फिर 8 वाई, क्यों लैम्डा तो कॉमन आ चुका है। 8 3 24 माइनस ए, अरे -3 इंटू जेड, -3z, माइनस प्लस 6, बरोबर। बहुत टफ, बहुत ही लेवल और बहुत ही अमेजिंग। पर कंसेप्ट क्लियर हो, डायग्राम आता हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लैम्डा गया 0 नीचे, लैम्डा खत्म हो गया, आगे चलो। तो -7x बचा, +8y बचा, -3z बचा। आराम से 7 -7, अच्छा 6 और ये हो गया -1 और ये हो जाएगा -25। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ मत करो, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ये रहा आपका आंसर, आ गया आंसर। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। उफ, हाँ, अगर पीछे से आंसर मैच करेंगे तो पीछे आंसर ऐसा ना दिखे, माइनस कॉमन लिखे तो यहाँ -7x हो जाएगा, ये -8y हो जाएगा। पीछे आंसर ऐसा दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ नहीं है, माइनस कॉमन लिया है और जीरो के नीचे भेज दिया, पीछे आंसर ऐसा गिवन है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत आएगी आई थिंक। इस वीडियो को वापस देखें, है ना। पर एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मैं आप लोगों को। असली कंसेप्ट यही था अल्टीमेटली कि एक प्लेन है जो कि दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा। तो मेन जो कंसेप्ट है नॉर्मल्स के थे, नॉर्मल माने dr, और dr जब परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल 0 लगाते हैं। फिर ये जो चीज़ सीखी आपने पहली बार 12th में एक अलग अंदाज में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, और उसको उठा के अपन को प्लेन के इक्वेशन में रखना है। और क्वेश्चन करेंगे अपन, और मैं इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाऊंगा आर डी शर्मा के किसी भी बुक के, और अपन उसका अलग वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। पर यहाँ तक पहले कंसेप्ट क्लियर करें और अपन ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में, उसको विल डिस्कस इट मोर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी। क्लियर बच्चों? कॉपी करें। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं ना। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट 13 तो अमेजिंग था। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट 1, p एंड -3, 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये रहा प्लेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है, हम सबको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को, जो लोग भूल चुके हैं, याद करो। ये x1 था, y1 था, z1 था, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0, एंड आवर कंडीशन वॉज दैट कि d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस का? ये इसमें एंट्री मारेगा तो ax1। क्या हम सबको याद आ रहा है फॉर्मूला? मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए दोबारा। क्या मामला सेट है? कोई दिक्कत नहीं, चले अपन आगे। चलो, सो दिस वाज फॉर्मूला, परफेक्ट। अब डायग्राम समझो इसका। तो एक प्लेन है, समझना, एक प्लेन है और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट से इस प्लेन तक की डिस्टेंस, दूरी है ना, और एक पॉइंट यहां पे, कहीं भी होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसकी डिस्टेंस सेम है, तो a b c। फंडा क्लियर है? कुल मिला के जो डिस्टेंस है ए बी इक्वल्स टू बी सी डिस्टेंस है। क्या ये बात समझ आई सबको? डायग्राम, एक बार डायग्राम बनता ना, चीज़ें क्लियर होती है दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट। कई लोग डायग्राम नहीं पढ़ाते हैं, तो ये एक मेजर इशू होता है। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं। पॉइंट कहां से? 1, p, और अपन को p की वैल्यू प्राप्त करनी है, निकालनी है। तो आप सबको पता है, और इसकी इक्वेशन कितनी है बच्चा? कितनी है? अरे सर ये तो वेक्टर फॉर्म में, अरे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अरे यार बहुत इजी है यार। 3x 4y माइनस 12z, 3x 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई? वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म लाने में दिक्कत तो नहीं है? आराम से हो रहा है पक्का? खूब मेहनत करी है अपन ने, फिर भी दिक्कत है तो वापस जाओ वहाँ पे, है ना, पूरा ढंग से पढ़ो। श्योर है? 3x 4y माइनस 12z, परफेक्ट। चलो
तो 1 यहाँ एंट्री मारेगा, 3 बन जा 3, 1 4 जा 4, -12p प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144 बरोबर कितना हुआ 3 और ये हो गया 16 और ये हो गया 20, ये आया 169 बोले तो 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस साइन नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा सर? अरे p की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या पता ज़्यादा नेगेटिव आ जाए तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, बड़ी वैल्यू आ गई तो फिर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मुझे मॉडुलस को जिंदा रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम -3, 0, 1, तो वही अभी बात है कि ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो डिस्टेंस निकालो। तो -3 तो माइनस का 9 हो गया, ये 0 हो गया, -12 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144। क्या मामला सेट है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कितना हुआ 1, ये हो गया -8, यहाँ पे मुझे मिलेगा 169। क्या मामला सेट? क्लियर? परफेक्ट। चले अपन आगे। चलो तो मॉडल हटेगा 8/13। क्या कोई दिक्कत? माइनस का पॉजिटिव हो गया। चले अपन आगे। नाउ बाय 1 and 2, भाई क्वेश्चन में बोला है कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। क्लियर यहाँ तक? सो क्या हो रहा है 20 - 12p अपॉन 13 इक्वल्स टू 8/13 बरोबर। नाउ वी नो दैट कि जब भी मॉडुलस हटेगा तो उधर क्या आएगा? क्या आएगा? प्लस माइनस। परफेक्ट, जो लोग बोले वेरी गुड। 13 गॉन, पक्का श्योर। चलें अपन आगे। नाउ दो कंडीशन आ रही है, 20 - 12p इक्वल्स टू 8, 20 - 12p इक्वल्स टू -8। एज सिंपल एज दैट बरोबर। तो भाई साहब इंटरचेंज करो, 20 - 8 इक्वल्स टू 12p, तो 12 इक्वल्स टू, तो p कितना आया 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको यहाँ भेजो, इसको वहाँ भेजो। हालांकि ऐसे काम तो करने नहीं चाहिए इस उम्र में, है ना। तो p कितना आ रहा है 28/12। तो काट दो इसको। किससे कट रहा है? 2 से कटता है, 3 से कट रहा है? नहीं 2 से कट रहा है। तो कितना आया 1 और 4 और 6 2 जा, है ना, 7 और 3, 7/3। क्या फंडे? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आराम से p की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? मेजर पार्ट फॉर्मूला याद रखना, फिर उसको सिंपली अप्लाई करना, बस और कुछ नहीं। और इक्वी डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल होगा। क्या फंडे? क्लियर? पक्का? अच्छा क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नई चीजें सीखोगे आप यहाँ पे डेफिनेटली। क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सुनो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, जो एक कंसेप्ट आपको एज ए नोट अपनी नोटबुक में नोट करें, बहुत काम की है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस सिखा रहा हूँ। सुनो कैसे होता है। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स, वाई और जेड एक्सिस, देन डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सुना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस, किसका? एक्सिस का। सुनो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ
एक्स एक्सिस, ठीक है ना। कोई भी प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या जेड एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये चीज़ याद रखो, याद रखो। तो डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस क्या होगा 1,0,0। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा 0,1,0। क्या बात क्लियर है? अगर कोई प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो किसके y एक्सिस के कितने होंगे 0,1,0, ठीक है ना। अरे एक्सिस भी तो अपने आप एक लाइन होती है ना, y एक्सिस है तो भी एक लाइन तो है ना, उस पर लाइन जा सकती है ना। तो देखा जाए तो उधर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 0,1,0। ज़्यादा डीप में मत जाओ, याद करना है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ z एक्सिस, ठीक है 0,0,1। क्या फंडा क्लियर? पक्का? श्योर? डैम श्योर? चलें अपन आगे बच्चा लोग। चलो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन करते हैं अपन। जरा डायग्राम समझना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अच्छा सर कुछ याद आ रहा है हमको इससे। और एक प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन गुजर रहा है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्लियर। नो ये एक वेक्टर फॉर्म है। जरा सब लोग मुझे इस वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म बोलो, प्लेन्स का जरा बोलो x + y + z = इसकी जरा बोलो कितनी होगी कार्टेशियन फॉर्म बोलो 2x + 3y - z, 2x + 3y - z + 4 = 0। इसको यहाँ भेजा, बरोबर, मामला सेट है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं आ रही ना। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन लाते हैं। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के क्या फीलिंग नहीं आता कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक को उठा के रखा प्लस लैम्डा 2x + 3y - z + 4 = 0। क्या बात क्लियर? किसी भी उठा के रखो, किसी भी एक को उठा के रखो प्लस लैम्डा दूसरा वाला, आंसर तो आ गया। ये रहा आंसर। बस मेरे पास क्या नहीं है लैम्डा की वैल्यू नहीं है। और लैम्डा को निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ सी गाइस, शांति रखे और आ जाओ। क्वेश्चन का लेवल है अलग, कंसेप्ट के लेवल ज़्यादा है। जरा एक बार ना इसको खोलो, 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y लैम्डा z 4 लैम्डा = 0, बरोबर ना। x और 2 लैम्डा x देखो तो x कॉमन निकालो 1 + 2 लैम्डा, y कॉमन निकालो इसको देखो क्या आ रहा है 1 + 3 लैम्डा, z कॉमन निकालो z तो 1 - लैम्डा, कांस्टेंट कौन है 4 लैम्डा - 1 = 0। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है हम सबको पता है, ax + by + cz + d = 0, जिसमें a b c कौन होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके प्लेन्स के। तो यहाँ dr कौन है? देखो बच्चा लोग, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें आती है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनी नॉलेज यू कांट डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यू नीड द होल कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। चले आगे। नाउ dr ऑफ x एक्सिस व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होंगे 1,0,0 यस और नो। अरे इसके नॉर्मल ऐसे जा रहे हैं ना, ठीक है, बरोबर। अब सुनो इसका dr ऐसे, इसका dr ऐसे, तो दोनों के dr कैसे हुए बच्चा लोग? परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? अरे x एक्सिस भी बोले तो अपने आप में लाइन है कि नहीं है? लाइन के dr ऐसे बहते हैं, नॉर्मल के dr ऐसे बहते हैं, तो दोनों के dr क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? सो
So dr of both are perpendicular to each other, ठीक है। और जब भी डी आर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a1 कौन है, ये रहा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, बाकी तो क्या है 0 आ रहा है, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0। क्या बात क्लियर, इतना कौन लिखे फालतू में, है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1, 2 नीचे आया, क्या फंडा क्लियर, श्योर। अब एक काम करते हैं, इसको पर मान लेते हैं इक्वेशन 1। आंसर तो यही है, बस लैम्डा की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू। इन इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ गेट रेडी फॉर द कैलकुलेशन गाइस। चलो x ये रहा 1 प्लस 2 इंटू -½ ठीक है। चलो तो x 1 प्लस 2, इनफैक्ट कुछ लोग तो वर्बली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्लस इतना तो रखना भी नहीं होगा बच्चों को, डायरेक्टली करेंगे अपन, आप लोग डायरेक्टली करेंगे, ये तो हर बच्चे को समझाना है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। अच्छा देखो, हाफ और हाफ 2 और 2 कट गया, -1 प्लस 1 0x, क्या आया 0x बरोबर। जरा देखो 1 प्लस माइनस 3/6 3/2 प्लस माइनस 3/2 करो तो -½ तो क्या आया मेरे पास, माइनस का हाफ y। जरा यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो 3/2z, ये कैंसिल हुआ 2, -2 प्लस माइनस माइनस -2 -1 -3, कितना आया। एट लास्ट माई इक्वेशन इज बरोबर, एट लास्ट माई इक्वेशन, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको, 2 -y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0, 0 गया वहाँ पे, तो -y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला आंसर शायद ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, तो सबको उधर ले जाओ, आपका काम हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लो, आपका काम हो जाएगा। बट दिस इज योर फाइनल आंसर। जो चेंजेस हो सकते हैं वो प्लस माइनस में हो सकते हैं, बट वैल्यूज विल बी सेम, क्लियर। सो गाइस, आपने नया क्या सीखा, आपने अब इस क्वेश्चन में नया ये सीखा कि कोई भी प्लेन किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो तो एक्स एक्सिस का होगा 1,0,0, y एक्सिस का dr होगा 0,1,0, dr ऑफ z एक्सिस 0,0,1। सो दिस इज अ न्यू थिंग गाइस, हर कदम पे नई नई चीज़ आएगी, इसलिए 3D को टफ कहते हैं। 3D को ऐसे ही टफ नहीं कहते हैं, दे आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज रखना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं जरूरी नहीं डायरेक्टली कंसेप्ट से रिलेटेड आ जाए, बट ये आपको याद रखनी पड़ेगी, मेक श्योर, ठीक है। क्या फंडा क्लियर है वो? कोई भी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, कमेंट, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर गाइस, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ। इफ O इज द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट P be 1, 2, -3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अच्छा प्लेन लाना है, ठीक है, पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। जरा आप जरा सोचो, एक वीडियो को पॉज करें और जरा आप सोचो कि डायग्राम कैसे बनेगा। टफ है, आप नो कुछ लोग सोचेंगे बहुत टफ लग रहा है, सोचो जरा, एक वीडियो पॉज करें। सो गाइस पॉज किया, सोचा जरा कि सोचना है, सोचने देखो, सोचना बहुत जरूरी है। हर चीज़ यूँ नहीं कि बहुत स्मूथली मिल जाए, वीडियो को देख के हर चीज़ नहीं, पहले खुद सोचो, समझो, करो, थोड़ी गलतियाँ करो, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। जब तक गलती नहीं करोगे ना
जब तक सही चीज़ें नहीं समझ पाओगे, स्मूथली हर चीज़ मिल जाए ना तो वो काम नहीं होता। पहले खुद सोचो, तकलीफ लो पहले ना। सोचो जरा, ये ओरिजिन है, ये P है, ओरिजिन माने 0,0,0, फिर यहाँ पे भाई साहब 1,2, -3, और एक प्लेन है जो P से गुजर रहा है। और जरा सोचो, मैं ट्राई करूँ डायग्राम बनाने की, आप लोग जरा समझना। ये एक प्लेन है जो P से पास भी हो रहा है और OP के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है गाइस, पक्का श्योर, डैम श्योर। चलो, अब ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट है ना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना। क्या था वो, ए, सबको याद है, बरोबर, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलें अब आगे। सो ए तो ए रहने दो कि मुझे डायरेक्शन ABC कौन है, डायरेक्शन रेशियो, और मुझे पता नहीं है अभी वो। चलो, पर x माइनस x1 तो पता है, x1 कौन है 1, b y माइनस 2, c z माइनस z1 -3 तो +3 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? और ये डायग्राम किन किन लोगों ने बनाया खुद से बताना मुझे जरूर कमेंट पे, ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं अपन, चलें अपन आगे ना। देखो अब बात करनी है ABC की, आंसर तो आ गया, ये रहा, बस ABC की वैल्यू नहीं। कोई सोच सकता है कैसे करेंगे ना, सोचो बच्चा। OP कोई बता सकता है, OP एक लाइन है, देखा जाए तो यस और नो, OP एक लाइन है, और OP के DR कैसे निकलते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्या सही बोला मैं? सो DR ऑफ OP क्या होंगे, 1 - 0 तो क्या आया, हाँ कि ना। पहले खुद से सेटिस्फाई हो जाओ, खुद से सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग DR ऑफ OP आ गया। अब सर इसके DR और इसके DR में क्या रिलेशन, जरा सोच सकते हो? कौन कौन सोच पा रहा है कि इसका DR मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये है लाइन, तो इसके DR तो इसी में बहते हैं, ऐसे ही बहते हैं, इसके DR ऐसे घूम रहे हैं। कैन यू फील गाइस, कैन यू फील गाइस? चलो परफेक्ट। नाउ ये है इसके DR माने नॉर्मल, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गए, पर देख रहा हूँ कि ये और ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पैरेलल। ये नॉर्मल और इसके DR और इसके DR एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, और माने इक्वल हुए कि नहीं हुए। सो अच्छा एक चीज देखो बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये -3 है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। सो DRs ऑफ OP एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore their DRs will be equal। सो हमारा आंसर आ चुका था, ये रहा, बस मेरे पास ABC की कमी थी ना। तो आपका A कौन होगा, B और C कौन होगा, 1, 2 और -3, कोई दिक्कत नहीं है। सो पुट इन इक्वेशन 1, सो 1, तो A की प्लेस पे कितना जा रहा है 1, B की प्लेस पे 2 और C की प्लेस पे, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। सो x - 1 2y - 4 माइनस है तो क्या हो रहा है -3z -9 = 0। अरे -3z और माइनस माइनस +9, क्या फंडे क्लियर है। सो x + 2y - 3z कितना आ रहा है, -9 और -14, तो माइनस का 14 =
सो गाइस फंडे सीखे, इसमें कुछ नया नहीं है, बट एक बात ध्यान रखना कि पुराने सारे कंसेप्ट 3D के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये अराउंड 1 और 2 या 3 टाइम्स करने के बाद कंसेप्ट जहन में आते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हुआ। बट ये मत सोचना कि एक बार में 3D पूरा आ जाएगा, नहीं आ सकता। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से करने पड़ेंगे तब होगा। फिर भी कोई डाउट व्हाट्सएप में कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्वेश्चन करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने डेफिनेटली करा हुआ है। एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, इस प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। इन 2 प्लेन की इक्वेशन क्या हुई जरा बोलो, यहाँ से जरा बोलो कार्टेशियन फॉर्म x + 2y 3z - 4 = 0, उसकी इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, 2x + y - z + 5 = 0, एज सिंपल एज दैट। और इस प्लेन की इक्वेशन लानी है मुझे, और ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन के, जिसकी इक्वेशन है 5x + 3y - 6z + 8 = 0। क्या बात क्लियर? पहले वीडियो को पॉज करें, ये डायग्राम को और क्वेश्चन को समझें और लिंकअप करें। क्या फंडा क्लियर? क्या याद आ रहा है? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, पहले करा है ऐसा क्वेश्चन अपन ने। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, एक और चीज देख रहे हो आप लोग कि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, पर मैंने कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने वेक्टर फॉर्म से शुरुआत ही नहीं करी है, और अपने भी नहीं करना। अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है शुरू से तो वेक्टर पढ़ेंगे, अगर आपने कार्टेशियन से शुरू करा है तो आप हमेशा इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएंगे। जिस जगह जो प्लेटफॉर्म पे आपने जो चीज़ सीखी है उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एक लेंगे, उठाओ इसको, ठीक है, प्लस लैम्डा लोगे। हम सबको पता है कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर आ गया, ये रहा आंसर, बट क्या नहीं है मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास? लैम्डा की वैल्यू नहीं है। चलो अब क्या करें बच्चा लोग, सोचो जरा। सर खेल तो डायरेक्शन रेशियो खेलेगा, हाँ खेलेगा। चलो पहले थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं एक बार। x + 2y, चीजें बार बार करेंगे ना तब जाके समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आती है, ठीक है। x और x कॉमन निकालो यहाँ पे, 1 + 2 लैम्डा, y और ये रहा y, तो 2 + लैम्डा आया और y 3 है ना, z ये रहा और z ये रहा, तो 3 - लैम्डा z और -4 ये रहा और 5 लैम्डा ये रहा, बरोबर। तो इस लाइन के डायरेक्शन, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चा लोग, जरा बोलोगे? 1 + 2 लैम्डा। आई थिंक चीजें अब तो समझ में आ रही होगी, बरोबर। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कुछ, ये जो क्वेश्चन है ना, 3-4 टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तब जाके नॉलेज में आता है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। चले ना, आ जाओ कंसेप्ट पे खेलते हैं अपन, कंसेप्ट से खेलेंगे। कम गाइस आ जाओ। इसके डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे जरा बोलो? 5, 3 और -6, बरोबर, सही बोला मैं। इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे? ऐसे होंगे। अरे बच्चा 5, 3 और 6 -6 डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो माने नॉर्मल, और नॉर्मल होते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। इसके डायरेक्शन रेशियो माने नॉर्मल, और नॉर्मल है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में क्या बना? 90 बना कि नहीं बना? सो एंड आगे चलते हैं। सो dr ऑफ 5x, ये डायग्राम कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं पे भी, किसी के भी वीडियो पे नहीं मिलेंगे, ये यहीं मिलेंगे, ओके। तो डायग्राम से समझें। मुझे अब बताना गाइस कि डायग्राम रियली आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है, जरूर बताना। डायग्राम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड dr ऑफ
both the planes are perpendicular to each other, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। सो और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या लगता है फॉर्मूला, क्या लगता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। क्या याद आ गया? पक्का, श्योर, चलें। सो तो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा, माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है मामला? तो 5 10 लैम्डा, 6 3 लैम्डा, माइनस 18 माइनस प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। क्या फंड है यहाँ तक क्लियर? नाउ 10 लैम्डा लिखो, 10 प्लस 3 ये कितना हो गया 12 प्लस 10 कितना था 22 लैम्डा, ठीक है, डन। 5 प्लस 6 हो गया 11 ये गया था 7, तो माइनस 7 को 0, तो लैम्डा कितना आया 7/22। ओहो कितना हो गया 12, कुछ गलती करी क्या? 3 और ये हो गया प्लस 6, ठीक है। चल रहे हैं अपन आगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं करिए। चलो बराबर, ठीक है। तो देखो 3 प्लस ये क्या हो गया 19 हो गया बच्चा लोग, क्या है 19, ठीक है। तो लैम्डा आया 7/19। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? 10 प्लस 3 प्लस 6 19 कहीं अटक गए थे अपन फालतू में। चलो लैम्डा आ गया। अब अपनी इक्वेशन कौन सी है? ये रही, यही तो इक्वेशन है मेरी, इसमें वैल्यू पुट करनी है, एज सिंपल एज दैट। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो क्या आया x प्लस 1 प्लस 2 7/19 प्लस y 2 प्लस 7/19 प्लस 3 माइनस 7/19 z प्लस 5 7/19 माइनस 4 इक्वल टू 0 ना। काफ़ी टफ कैलकुलेशन आने वाली है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 जा 14 और 19 एलसीएम में गया तो 14 प्लस 19 कितना होता है बच्चा लोग? कितना होता है 13 और ये हो गया 33 आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। 14 नहीं 19 2 जा, ठीक है, 38 प्लस 7 कितना हो गया ये 45, तो 45 y बरोबर अपॉन 19 प्लस 19 3 जा 57 माइनस 7 तो 50 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 50 z अपॉन 19, यहाँ तक भी क्लियर है। अब जरा इसको करो, इसको सॉल्व करो, इसको किसको जरा देखना बच्चों ध्यान से। 5 क्या सब लोग देख पा रहे हैं? कैलकुलेशन आनी चाहिए, ध्यान रखो, मुझे दिखानी पड़ने वाला, वर्बली करता मैं। 7 5 35 अपॉन 19 माइनस 4, 19 4 जा होता है 76, तो 76 1 और यह है 41, तो 41 किसका माइनस का इक्वल टू 0। क्या मामला सेट है? 19 19 19 19 कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन लिया, सुनो बच्चों, कॉमन लिया तो 1/19 आया और 19 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और 19 गायब हो जाएगा, तो कुल मिला के इक्वेशन क्या आई 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल्स टू
0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर ठीक है, सब दुनिया में बहुत वीडियोस में आंसर मिल जाएंगे, पर कंसेप्ट, ये डायग्राम, ये दिखाने का प्रेजेंटेशन तरीका आप लोग भी अपने एग्जाम्स बना के आओ, बहुत सही रहेगा आपके लिए। गलतियाँ कम होगी, गलतियाँ नहीं होगी। क्या फंडे क्लियर है? फिर भी कोई डाउट होगा इस तो मुझे कमेंट्स बता देना, व्हाट्सएप कर देना, कोई इशू नहीं है, नंबर लास्ट में मिल जाएगा आपको। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। अच्छा, जरा डायग्राम समझे इसका एक बार, सब लोग क्वेश्चन पढ़े एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़े और थोड़ा एनालाइज करें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ये तो लाइन की r = a + λb, और प्लेन की इक्वेशन है ये रही। प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, और लाइन की इक्वेशन है 3i + 4j + 2k, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है -1 -5 -10, ठीक है, ये एक पॉइंट है, बरोबर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है? ये डिस्टेंस निकालनी है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फोकस करें गाइस, फोकस करें। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि उस पॉइंट से और इस प्लेन और लाइन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब गाइस देखो, डिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान है। अगर मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का रूट, वो लग जाएगा। बट ये पॉइंट लाना है। अब पॉइंट कैसे लेंगे जरा देखना। अच्छा, जब 10th क्लास याद करें अपनी, जैसे कोई लाइन दो थी इंटरसेक्ट करती थी, क्या करते थे अपन? एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, अलग अलग मेथड लगाते थे, या x की वैल्यू इसमें उधर पुट करते थे। वैसे ही यहाँ पे कुछ करेंगे अपन। जरा देखो बच्चा लोग, ये पूरी r की जो वैल्यू है, r = x y z, xi + yj + zk, इस पूरी r की वैल्यू उसको उठा के मैं अगर यहाँ रख दूँ तो सोचो ऐसे तो करते हैं। 10th में क्या करते थे? x आया तो किसी इक्वेशन में पुट करते थे, y आया तो किसी इक्वेशन में पुट करते थे। वैसे ही मैं इस r को उठा के कहाँ पुट कर रहा हूँ? इस वाले r में। क्लियर? सो 1 2, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, बट हो जाएगा ना, बाय 1 and 2। बट ये दिस इज द ओनली मेथड। इसको उठा के यहाँ रखो तो क्या आया? लैम्डा 3i 4j + 2k, इसको उठाया उसमें रखा है तो वहाँ का i - j + k = 5। क्या ये बात क्लियर है? पहले तो ये कंसेप्ट याद रखें कि इसको उठा के मैंने इधर रखा। क्या बात क्लियर? पक्के से समझ में आया? इसको उठा के यहाँ रखा, क्योंकि 10th में भी अपन वैल्यू इधर उधर रखते थे, x को रखा, y को रखा, z को रखा, तो यहाँ पे r वाली चीज़ कॉमन थी तो इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, एज सिंपल एज दैट। अब क्या हो रहा है, क्या कुछ लोग समझ रहे हैं या मैं समझाऊँ? चलो मैं कुछ बच्चों के लिए अपने मैं पूरी चीज़ वापस करता हूँ। यहाँ पे 3 लैम्डा i 4 लैम्डा j 2 लैम्डा k, फिर यहाँ i - j + k = 5, एंड वी नो दैट इनके बीच में है डॉट प्रोडक्ट। तो i वाला i से मिला होगा, j वाला j से, k वाला k से। ना i वाला i से हुआ तो 2 आया, बरोबर। j वाला j से होगा -j +1, k वाला k से होगा, ये जमा नहीं, रुको इधर आओ। i वाला i से करा, इधर किससे होगा? इधर इससे होगा, ये रहा +3 लैम्डा, बरोबर। j पकड़ो, j वाला j से तो +1 - j उठा के करेगा इससे तो -4 लैम्डा। अब k करेगा k से और इधर 2 लैम्डा = 5। क्या मल्टीप्लाई करना आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे
3 + 2 5, 5 - 4 1, लैम्डा इक्वल्स टू 5। तो 5 लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया? क्या बात क्लियर? फंडे क्लियर? श्योर? चले अपन आगे ना। अब और ध्यान से देखो, ध्यान से, टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आपको पता है कि कोई वैल्यू आती थी तो उसको किसी इक्वेशन में, दोनों में से किसी इक्वेशन में रखते थे। तो इस लैम्डा को उठा के अपन रखते हैं यहाँ। तो कि लैम्डा दिख नहीं रहा, लैम्डा दिख रहा है यहाँ पे। तो r इक्वल्स टू a + लैम्डा b है। तो इस लैम्डा को उठा के मैंने यहाँ पुट करा, लैम्डा को उठा के मैंने यहाँ पे पुट किया। पुट इन इक्वेशन 1 नहीं 2 है ना, 2। समझना, क्वेश्चन के कंसेप्ट, इस तरह के कंसेप्ट आपके लिए नए हैं, न्यू एकदम। तो टाइम लगता है। लैम्डा कितना है? तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया। तो r आया कितना? सर अब क्या करें? अरे बच्चा पॉइंट आ गया। r क्या होता है? xi + yj + zk। तो x वाला x से कंपेयर हुआ, x वाला पॉइंट आया। j वाला y वाला j से कंपेयर हुआ तो y पॉइंट आ गया। zk वाला पॉइंट इससे कंपेयर हुआ तो z वाला पॉइंट आ गया। तो पॉइंट क्या आया? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरे पास? उसको अपन ने b माना था। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे हो बच्चों? जरा देखो ये क्या हुआ, xi + yj + zk। सोचो xi 2, yj zk 2। तो मुझे x y z के पॉइंट मिले कि नहीं मिले? कॉमन पॉइंट x y z, दैट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड अ प्लेन। तो क्या पॉइंट मिल गए? क्या बात समझ में आया? दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। आई नो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बट एक या दो बार क्वेश्चन करो। और गाइस कुछ क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस कर करके ही मेमोराइज रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रटो, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस इतना करोगे ना तो ही चीज़ें समझ में आएगी भाई क्या हो रहा है। दिस इज कंप्लीटली न्यू। 3D टफ इसलिए है क्योंकि सब कुछ नया है। पुरानी चीज़ें से इंटीग्रेशन इनसे लेना देना नहीं है इसका, अलग ही फैमिली चलती है इनकी। तो गाइस थोड़ा सा दिल पे काबू रखें और चलते रहें आगे। चलो अब बात करते हैं अपन, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। नाउ डिस्टेंस, ए बी है ना। ए पॉइंट क्या है मेरा? मैं ज़रा लिख लूँ ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बरोबर, ए बी निकालते हैं। आओ, याद है क्या था फॉर्मूला? नहीं याद होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। 11th क्लास का 3D, द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास एंड नाउ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। सो टफेस्ट मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा, डरा नहीं रहा हूँ मैं ना। प्लीज कम ऑन 2 x2 y2 z2 ये रहा, x1 y1 z1 ये रहा। 2 -1 तो कितना हो गया? 3 हो गया। भाई इतना तो डायरेक्टली करोगे ना भाई, ऐसे तो नहीं करोगे ना। 2 माइनस तो माइनस प्लस तो 3 हो गया। फिर -1 -5 +5 तो 4 हो गया। Z2 -10 तो प्लस तो क्या आया? 12 का स्क्वायर आया। क्या बात क्लियर है? तो 9 + 16 + 144 कितना हो गया बच्चा लोग? ये 153 + 16 तो 9 6 169 बोले तो 13 यूनिट। क्या फंडा क्लियर है? तो गाइज ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। द इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन एंड अ लाइन। तो आपने आज नई चीज सीखी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। आपने क्या नया सीखा? हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। ये सीखा आपने कि एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे वैल्यू को पुट करना होता है। और लैम्डा आने के बाद लैम्डा 0 आया, ये किस्मत है हमारी। कुछ और आता तो पूरा सॉल्व करते तो हमारा x y z वो वाला पॉइंट होता। क्या बात क्लियर है? फंडे क्लियर, कंसेप्ट क्लियर।
मेक श्योर चीज़ें आराम से, वीडियो को 2 है 3 बार 4 बार देखना, प्रैक्टिस 4 बार बस करना, मेहनत मांगता है चैप्टर, मेहनत। क्लियर? कोई डाउट? मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट जो क्रॉस मल्टीप्लाई का लगा है अपन पहले लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड डायग्राम, पहले डायग्राम समझे सब लोग। ये एक लाइन जो पास हो रही है 1, 2, 3 से, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ लाइन क्या है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। a तो आ गया, बात है b की जो कि है डायरेक्शन रेशियो, है ना। चलो, ये एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। क्या ये लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो r इसको ले लो i माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। सो एक लाइन बनी जो कि 1, 2, 3 से पास हो रही है और दोनों प्लेन के पैरेलल हमको दिख रहा है, जो दिख रहा है तो काम हो रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मेरे पास a तो है, बस मेरे पास b नहीं है। बोले तो डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? कई लोग तो भूल गए होंगे ना, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। a तो ये रहा, b जो कि मेरा डायरेक्शन रेशियो है वो मिसिंग है ना, वो निकालो। तो डेफिनेटली ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं ताकि मैं जो dr है वो निकाल सकूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। समझो बच्चा लोग, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो लाइन में ही घूमेंगे, बरोबर। इसके जो डायरेक्शन रेशियो है ये रहे i माइनस 1 प्लस 2k, ये इसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो माने नॉर्मल और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऐसे आया, इसका ये ऐसे गया, हाँ कि ना। और हम लोग देख पा रहे हैं इसका dr ऐसे, इसका dr ऐसे, तो ये बन रहा है परपेंडिकुलर और ये भी हो रहा है परपेंडिकुलर। और जब भी दो dr जब परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल्स टू 0। क्या फंडा समझ में आया? मेक श्योर कंसेप्ट पक्के क्लियर। सो नाउ लेट द dr ऑफ लाइन को मान लेते हैं अपन a, b, c, क्लियर। एंड द dr ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन लेते हैं अपन? एंड द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके dr बोलो कौन है? 1, -1 और 2, हाँ कि ना? पहले जरा बताओ, इसके dr कौन है? 1, -1, 2। क्या सबको ये देखना तो आता है ना भाई? जो लोग ये नहीं देख पाते उनसे क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत क्लियर सी बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि dr कैसे छुपे में है। r डॉट n इक्वल टू डी, n माने नॉर्मल, बोले तो dr। चलो नो, हमको एक और पता है, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलो, तो इसके dr कौन है? a, b और c, और इसके dr कौन है? 3, 1 और 1। यहाँ तक भी ठीक है। चलो, अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 1 इंटू a माइनस a इंटू b माइनस b, 2 और c 2c इक्वल्स टू 0। क्या फंडा क्लियर? नाउ dr ऑफ प्लेन 3i प्लस j प्लस k एंड लाइन आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, बरोबर। तो इसके dr है 3, 1, 1 और a b c इसके, तो क्या होगा? 3 इंटू ए 3a प्लस 1 इंटू बी और 1 इंटू सी इक्वल टू 0। ये दो मेन इक्वेशन आई। नाउ इफ यू स्टिल रिमेंबर द क्वेश्चन विच वी हैव डन अर्लियर, 3 वेरिएबल और 3 वेरिएबल ए बी सी और 2 इक्वेशन कैसे करते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस किस को याद है? प्लीज जो लोग हल्का सा भूल चुके हैं या पहली बार देख रहे हैं तो गाइस आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक है और बोर्ड में एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, प्लीज हाईली फोकस। 2c इक्वल 0, 3a प्लस b प्लस c इक्वल 0, बरोबर। नाउ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए लिखा नहीं, अभी नहीं, प्लीज देखो। शुरू करते हैं b से, सबको पता है ना, -1 और 1, जो b के जो कॉफिशिएंट है वो लिखेंगे, फिर c के लिखेंगे, फिर a के लिखेंगे, फिर वापस एंड अप करेंगे b पे। डू वी स्टिल रिमेंबर? शुरू होता है यहाँ से और फिर ऐसे, पक्का? नाउ b लिखा, फिर c लिखा, यहाँ तक भी क्लियर? नाउ देखो, पहले मल्टीप्लाई करो इसको, -1, 2 3 जा 6, 1। फिर हमको पता है कि -n आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जो हमने 10th क्लास में किया है। फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम लोग चल पा रहे हैं, आराम से, पक्का श्योर। चलो आगे चलते हैं। सो a अपॉन -3, b अपॉन 5 एंड c अपॉन 4। क्या यहाँ तक पॉइंट है क्लियर है? चलो इक्वल्स टू अपन लैम्डा, नहीं सर लैम्डा तो अपन फॉर्मूले में ले लेंगे, यहाँ लैम्डा ऑलरेडी है, या कुछ और ले लो, म्यू ले लो, है ना। हालांकि बिना लिए भी काम हो जाएगा, बट स्टिल ले लो। नाउ देखो, कंपेयर करेंगे a अपॉन -3 को, तो a कितना आया -3 म्यू, b अपॉन 5 को लेके चलेंगे तो b आया 5 म्यू, और लास्ट में c अपॉन 4 को लेंगे म्यू, तो c इक्वल्स टू 4 म्यू, पक्का। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। a कितना है जिससे पॉइंट पास हो रहा है, सारा डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ। b कौन था मेरा, डायरेक्शन रेशियो, और मैंने क्या माना था यहाँ पे, ABC माने -3 म्यू i, 5 म्यू j, 4 म्यू k। हाँ कि ना, खुद बोलो ना, आपका डायरेक्शन रेशियो क्या था, देखा तो यही कह सकता हूँ मैं, AI प्लस BJ प्लस CK, यही हुआ, पक्का। चलो, सो R इक्वल्स टू क्या आया, A, ठीक है ना, प्लस लैम्डा, स्पेस नहीं बच्चा, लोग नीचे लिख रहा हूँ मैं, 3 म्यू i, 5 म्यू j प्लस 4 म्यू k, ठीक है। यहाँ तक डन, क्लियर। इधर से म्यू कॉमन आ रहा है, निकालो इसको, ठीक है ना। म्यू जब कॉमन आया तो लैम्डा म्यू हो गया, हाँ कि ना। और म्यू और लैम्डा को एक काम करो, दोनों ही कांस्टेंट है, म्यू और लैम्डा दोनों ही कांस्टेंट है, इसको मान लो लैम्डा 1 मान लो, लैम्डा 1 मान लो, प्लस लैम्डा क्या पंडा क्लियर है? श्योर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक चीज सुनो, आप जब कोई सॉल्यूशन बुक खोलेंगे, आर्टिशन में खोलेंगे, आपको ना ये नहीं मिलेगा, इक्वल टू म्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे म्यू कॉमन नहीं आएगा। उन बुक्स में क्या किया होगा, है ना, डायरेक्ट आपका डायरेक्शन रेशो है -3i 5j 4k, और आंसर भी वैसे ही आ रहा है ना। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि -3i 5j और 4k बी वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, ये वाला, बरोबर चलेगा, वो भी चलेगा, बट रियल कंसेप्ट तो ये है।
क्योंकि कहानी मैंने कुछ और सुनाई थी और उस कहानी को मुझे कंटिन्यू करना पड़ता है कि मेरे को इक्वल टू कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। दैट इज द रियल कंसेप्ट, ठीक है ना। वरना आपके क्वेश्चन आते हैं सर उधर तो ऐसा किया और इधर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए, आपका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने जो प्रोसेस था उसी को फॉलो लिया है। क्या फंडा क्लियर है? पक्का श्योर? क्वेश्चन के कंसेप्ट डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं? जरूर बताना कमेंट्स में मुझे। प्लस ये जो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, नोट करना प्रॉपरली, एकदम लीगल है, प्रॉपर क्लियर। सो कोई डाउट हो मुझे बोल देना, बट राइट नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अगेन द सेम कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ओके 1, 2, -4। जरा एक बार सब लोग वीडियो पॉज करें, एक बार डायग्राम बनाओ। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं इनिशियली स्टार्टिंग से, दे नो द आर्ट ऑफ डायग्राम, प्लीज बनाओ। एक बार बनाया आप लोगों ने? तो देखो एक लाइन है जो पास हो रही है 1, 2, -4 से और परपेंडिकुलर है दो लाइन के। क्या दिमाग घुमा? डायग्राम ये बनाया आप लोगों ने, कुछ ने ऐसे बनाया होगा, कुछ ने ऐसे बनाया होगा, क्या फर्क पड़ता है? बट हाँ फंडे सेम होंगे। चलो एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन कौन है? x - 8/3 y + 19/-16 और z - 10/7। इसकी इक्वेशन कौन है भाई साहब? x - 15/3 y - 29/8 = z - 5/-5। बरोबर। पहला काम जो कोई सोचता नहीं, कोई बताएगा नहीं कि ऊपर की जो x y z है वो अपने कार्टेशियन फॉर्म से मैच हो रहे हैं, बरोबर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब पहले चीज़ों को समराइज करो, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लानी है, दैट इज r = a + λb। हाँ ठीक है सर, a है मेरे पास, ये रहा i + 2j - 4k। हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पर r = a + λb, b माने डायरेक्शन रेशियो, वो नहीं है। अब उसी के लिए ही तो ये दो चीज़ दे रखी है ताकि हम निकाल सकें, बरोबर। चलें अपन आगे, चीज़ें समझ में आ रही है? मुझे बताना गाइस क्वेश्चन नंबर 19, 20 समझ में आए कैसे, किस लेवल पे काम बरोबर हुआ है? चलो सो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है r = a + λb, जिसमें a वेक्टर मेरे पास है i + 2j - 4k, ठीक है। एंड लेट b वेक्टर जो कि हो जाएगा ai + bj + ck, और कह सकते हैं अपन एंड देयरफॉर जो dr होंगे वो कौन होंगे? a, b, c। कोई दिक्कत नहीं, ये कैप लगा देना वाह। चलो चलें अपन आगे ना। अब आ जाओ, जैसे कि मैं सिखाता हूँ, प्लेन के जो dr होते हैं या नॉर्मल होता है या डायरेक्शन रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, पर लाइन के कैसे होते हैं? मैं क्या बोलता हूँ, उसी में बहता है, उसी के सहारे चलता रहता है, याद है ना। इसका भी ऐसे में बहता रहेगा, कोई इशू नहीं है। इसका ऐसे खुद में बहता रहेगा, बरोबर, कोई इशू नहीं है। चलो इसके dr बोलो जरा, इस लाइन के इक्वेशंस को देखो और dr मुझे बताओ, बट प्लीज बताओ। हाँ क्या है इसका? क्या है? 3 - 16 7। किसने बोला? वेरी गुड। इसके बोलो जरा, इसके बोलो कितना? हाँ 3, हाँ 8 और -5। जजमेंट पावर है कि नहीं है? बरोबर, सही चल रहा है, पक्का। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ प्लीज देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। अच्छा इसका डायरेक्शन रेशो, इससे कौन है? a b c। एनालाइज करो, पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ खेल डायरेक्शन रेशो का है। आगे चलो। सो लाइन्स आर perpendicular to each other, therefore we know that कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। लाइन्स परपेंडिकुलर मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो भी परपेंडिकुलर है भाई साहब। चलो सो फर्स्ट केस ना, मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ, आप लोग मैं जो कराऊंगा ना ये चीज़ एग्जैक्टली आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो
ये लाइन का रेशो डी आर, इसका डी आर परपेंडिकुलर है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो क्या आएगा 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल 0, कोई इशू नहीं है। दूसरा इसका और इसका, पक्का ना, समझ में आ रहा है सब कुछ। 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल टू 0, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। चलो चलें अपन आगे। नाउ अब आप मुझे बताओ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना यार आप लोग, ऐसे करते हो। चलो बताओ पहले क्या लिखेंगे, चालू कैसे करेंगे, बी वाले पार्ट से, प्लीज मेक श्योर ये याद रहे आपको, ठीक है। माइनस 16 लेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लेंगे, माइनस 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, दोनों तरफ 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है, फिर एंड अप करेंगे वापस 16 माइनस 16 और 8 से। क्या फंडे क्लियर है, पक्का श्योर। चलें अपन आगे ना, फिर अपन ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और सी लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा 80 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 80 आया, माइनस बाद में करेंगे 7 3 जा 21 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 3 जा 24 देन माइनस तो फॉर्मूले का पार्ट है। नाउ रिवर्स चलते हैं अपन, 7 8 जा 56 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, चलो 16 3 जा 48 तो माइनस 48 तो क्या हो जाएगा प्लस 48। क्या फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नाउ जरा सॉल्व करें, 60 हो जाएगा 24, ये 24 हो गया, ये हो जाएगा 6 और 36, चलो और ये हो जाएगा 12 6 और 7 72। क्या बात क्लियर, मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अब उनको काटते हैं, कैंसिल। देखो तीनों के तीनों इवन नंबर्स है, कैंसिल हो रहे हैं। अपन ये देख सकते हैं कि 6 से कट रहा है, प्लीज़ देखो 6 रेशियो में ना तो काट सकते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और ये कटा 6 से 6 2 जा बरोबर, पक्का पक्का। और काटो 2 से 2 कटा 3 आया और 2 6 जा, तो एट लास्ट मेरे पास जो रेशियो आया वो क्या आया, A/2 B/3 और C/6। क्या बात क्लियर, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको डाउट है ऐसे कैसे काट दिया बच्चा, रेशियो में है काट सकते हैं, 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में नहीं सीखा हो तो आज सीख लो भाई, ऐसे रेशियो में अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली इक्वल टू मुझे म्यू लेना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे तो A = 2 म्यू, B/3 = म्यू तो B = 3 म्यू और C/6 = म्यू तो C = 6 म्यू। हम चाहें तो बोर्ड में ये वाली स्टेप काट सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। नाउ अच्छा इधर आओ, ये देखो इधर देखो, इसकी इक्वेशन क्या होगी इस हिसाब से, R = A कितना है प्लस लैम्डा, B कौन है AI प्लस BJ प्लस CK, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बरोबर ना। अरे R = A प्लस लैम्डा B, तो A तो ये रहा और B मैंने माना था AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। इसको स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, A की वैल्यू हो रही, B की वैल्यू हो रही, C की वैल्यू ये रही, पक्का। नाउ पुट इन स्टार। चलो गाइस मेक श्योर इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें, वो भी बिना देखे, ठीक है ना। और इस चैप्टर को बार बार रिवीजन मांगता है, ये ध्यान रखना। लैम्डा स्पेस नीचे लिख रहा हूँ, AI प्लस BJ प्लस CK वैल्यू पुट कर रहा हूँ वहाँ से, तो 2 म्यू I प्लस 3 म्यू J प्लस 6 म्यू K। मैंने पूरे चैप्टर में कंसेप्ट को नहीं चेंज किया, हर जगह एक ही कंसेप्ट यूज किया है, ध्यान रखना। R =
म्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2i प्लस 3j प्लस 6 म्यू के, म्यू नहीं म्यू हट गया, एक काम अब क्या करेंगे, इसको क्या मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 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 1 के पी के कुछ भी मान सकते हो, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं अपन इसको, ठीक है। सो फाइनली r इक्वल्स टू प्लस लैम्डा 6k। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या बात क्लियर? ये देख के मत घबराना सर आपने लैम्डा लिया, पीछे म्यू लिखा है, इधर उस पड़ोस में k लिखा है, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा 1 मान लो इसको, क्लियर, इसको मैंने लैम्डा 1 मान लिया। क्या फंडा समझ में आया? मेजर चीज ये है इन सब क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा डायरेक्शन रेशो, किसका डायरेक्शन रेशो कैसे निकल रहा है, और उसका और बाजू वाले का dr का क्या रिलेशन, आर दे पैरेलल और आर दे परपेंडिकुलर। क्लियर है फंडा? बहुत छोटे कंसेप्ट है, आप इसको बेफालतू बड़ा करोगे, छोटे कंसेप्ट से समेटो, समराइज करो, मेक प्रॉपर नोट्स। फिर भी कोई डाउट हो मुझे बोलो, ठीक है, बट क्वेश्चन करना कंपलसरी है, बिकॉज डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और है इमेजेस पे, अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं कराऊंगा। सीबीएसई में आते हैं क्वेश्चंस इमेजेस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, ठीक है, करेंगे, उसका अलग वीडियो बनेगा। बट यहाँ तक के फंडे क्लियर रखो, वो इनसे भी आगे वाले क्वेश्चन है, लेवल अलग है तो यहाँ तक करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कहता है? प्रूव दैट इफ इट अ प्लेन हैज ए इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे नो थोड़ा डायग्राम इमेजिन करा देता हूँ आपको मैं, वैसे फालतू क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अपन 11th क्लास में कर चुके हैं, किसी को याद हो तो। स्ट्रेट लाइन के अंदर एक प्लेन है जो कि p डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है ना। अब ये टच करा के दिखा नहीं पा रहा हूँ कि प्लेन कैसा है, और ये आप सोचो जरा, सोचो इमेजिन करो कि प्लेन ये जो p डिस्टेंस है, फालतू बातें हैं, सब कुछ काम की नहीं है, अपने को तो पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डू वी नो दैट? क्या है? x1 y1 z1 प्लेन का, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। डू वी नो दैट कि डिस्टेंस जो है ये इसमें एंट्री मारेगा तो ax1, ये इसमें एंट्री मारेगा तो by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बात हमको याद है? और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है, मुझे डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे p दे रखा है, p डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। चलो आ जाओ। अब दूसरी बात ये आती है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या हमको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है क्या थी प्लेन की? x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। क्या हमको ये बात ध्यान है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन याद है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। इस वक्त ज़्यादा चीज़ें अपन डिस्कस डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मैंने पढ़ा दी है आपको, ठीक है। सो एक सिंपल डायग्राम बनाओ, सिंपल डायग्राम। तो क्या था? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 है, उसको यहाँ ले आऊँ, इक्वल्स टू 1 को यहाँ ले आया मैं, यहाँ ले आया मैं, बरोबर। और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का है, और डिस्टेंस दे रखी मुझे p। ये तो सिर्फ समझाने का तरीका था, अदरवाइज सिंपल जो अपने अपने डायग्राम होते हैं अपन लोगों के, इजी रफली डायग्राम ये आ गया। तो p डिस्टेंस दे रखा है मुझे, 0 ने एंट्री मारी तो 0, y में एंट्री मारी तो 0, 0 ने z में एंट्री मारी तो 0, -1 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a कौन होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 अपॉन है। ध्यान से देखो ना यार, 1 अपॉन ए, इधर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। चलो मॉडुलस जब हटता है तो माइनस हट जाएगा, रूट ऑफ, किसी को याद है? अच्छा खोल रहा हूँ मैं ना, यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ने 11th में स्ट्रेट लाइन में क्या था, वहाँ पे बस सी नहीं था। किसको याद हो मुझे बताना होगा कमेंट्स में, हालांकि 11th ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या मैं बोलूँ इसका जो रूट वहाँ जाके क्या हो जाएगा
स्क्वायर बन जाएगा, या मैं कह दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूं यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलो तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर 1/p स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन है का। असली चीज़ तो ये रही, ये नहीं लिखना बोर्ड में, ये सिर्फ समझा रहा था मैं, ये बोर्ड में नहीं लिखना, आपको सिर्फ इससे मतलब है। इजी, काफ़ी इजी है, हैंड्स प्रूव्ड भाई, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन है, क्लियर। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस लास्ट 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज अपने 22 पे बात करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स 2x + 3y + 4z = 4 एंड 4x + 6y + 8z = 22। नाउ इसके रिलेटेड अपन ने फॉर्मूले में डिस्कशन नहीं किया है, ये यहाँ आ रहा है मोमेंट, अपन डिस्कस करते हैं। अपन जरा ध्यान से देखना, ये दोनों प्लेन्स ना एक्चुअली में पैरेलल है, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, ठीक है। इन दो के बीच में मुझे निकालना है डिस्टेंस, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसकी इक्वेशन मानते हैं, क्या माना, ax + by + cz = d1 ले लेते हैं। इसकी ले लेते हैं ax + by + cz = d2। नाउ गाइस एक बात ध्यान रखना, आपको छोड़ो, नॉर्मल चीज़ बताओ। जब कोई भी दो प्लेन या पैरेलल हैं, दो प्लेन्स पैरेलल है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको ये बात पता है, जब भी दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात तो क्लियर है। सो ये बात कंफर्म है, जब भी ax का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और c z का कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट इक्वल दिखेंगे तो प्लेन्स पैरेलल होंगे। इस पूरे क्वेश्चन में इसने ना ये नहीं बोला कि प्लेन्स पैरेलल है, पर हमको जज करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, जरा देख 2 3 4, जरा यहां देखो, गौर से देखो, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 3 और 4 हो जाएगा। क्या सेम हो रहा है, ये बनाना पड़ेगा। अपन करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन और। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d1 - d2 कर दो, या d2 - d1 कर दो, √a² + b² + c²। क्या बात क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखना, d1 इधर लिया है और d2 भी उधर लिया है, ठीक है। चले अपन आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक प्लेन तो वो रहा, हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि ये प्लेन पैरेलल है, बट इनडायरेक्टली वे में 2 कॉमन निकालो, काटो, ठीक है। चलो और 11। क्या अब प्लेन्स पैरेलल दिख रहे हैं, क्या मुझे इनके डायरेक्शन रेशियो अब सही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे, चलो। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट गलत है, यहाँ पे 12 एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 6 हो गया, क्लियर है, एक मिसप्रिंट था। चलो तो किसी को भी d1 मान लो, किसी को भी d2 मान लो, ये आपकी इच्छा, कोई लोड नहीं है। तो 6 - 4 या 4 - 6 फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर कौन है, मॉडुलस है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। पर दोनों के ए बी सी इक्वल हैं, ये बात भी क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना आया, 2 कितना आया, 4 + 9 + 16, तो आया 2/√29 यूनिट। क्या फंडा क्लियर। चलो परफेक्ट, इजी था। ये जो फॉर्मूला है अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। एक गलती होती है, आप सुनो, या मन में क्वेश्चन आता है कि सर यार अपन डायरेक्टली 4 - 12 कर देते तो काम होता क्या, नहीं होता। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, सुनना, ध्यान सुनना, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन
एक्स वाई और जेड के जो ए बी सी हैं ये इक्वल हो। अभी यहाँ पे इक्वल नहीं है, देख रहे हो, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा फिर काटना पड़ेगा। जब मैं दोनों के ए बी सी को इक्वल बनाऊंगा देन ओनली आई कैन यूज दिस या आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, है ना। प्लेन्स खत्म कर दिया है अपन लोगों ने। द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर पैरेलल, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बहुत इजी है, जरा सब लोग थोड़ा ध्यान से इक्वेशन देखो। देखो 1 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, MCQ से क्वेश्चन है या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन कभी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना होता है। जरा ना इसके बीच में रिलेशन देखो आप, इनके बीच में जरा रिलेशन देखो आप, है ना। देखो अगर मैं कहता हूँ, अब सबको पता है कि ये डायरेक्शन रेशियो है 2, -1 और 4, 5, -2.5 और 10, दिस ऑल आर डायरेक्शन रेशियो। हमको पता है AX + BY + CZ, तो ABC कौन होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, मैं 4/10 बहुत ध्यान से, तो ये 2/5 ही हो रहा है। माइनस से माइनस गॉन, पॉइंट हटा तो 0 आया, तो भी 2/5 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, फिर ये भी 2/5 आ रहा है। तो वी कैन सी दैट कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन कब आते हैं डायरेक्शन रेशियो के बीच में? जब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सो इट इज क्लियरली सीन दैट क्या क्या दिख रहा है हमको? दैट DRs आर सेम या सेम इन रेशियो, ठीक है। देयरफॉर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन कौन सा है? नहीं, पैरेलल टू ईच अदर। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। क्या फंडा क्लियर है? सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ 3D। मेक श्योर सारे प्रॉपर नोट्स बने होंगे। अब बताना मुझे कैसा लगा, क्या 3D समझ में आया उस लेवल तक का। बट मेक श्योर कि इतना रिवीजन हो 3 to 4 टाइम, 5 टाइम, और हर वीक भी इसका रिवीजन होते रहना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट DR और DC बनाता है। वो कंसेप्ट टूटेंगे, चैप्टर टूटेगा। तो मेक श्योर रिवीजन हो। एंड स्टिल कोई डाउट्स तो यू कैन व्हाट्सअप में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चैनल के सपोर्ट के लिए इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।